मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आज गाइज कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर अनेक आवेशों के बीच विद्युत बल अध्यारोपण सिद्धांत बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के लिए, क्लास 12 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार क्या आपको सिद्ध करना है, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अगर अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बल अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आई होप ये बहुत आसानी से मैंने इसका बनाया हूँ और बहुत अच्छा लगा होगा। और चलिए इसका प्रूव करते हैं कैसे होता है। तो माना कोई निकाय है, तो गाइज अब अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम इस तरह बनाना है। माना कोई एन आवेश है, मतलब कि एन आवेश है जो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 है। तो उसमें से Q पर है जो फार्मूले में लिखे थे कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय पर अनेक आवेशों से मिलकर बना है तथा उस पर एक आवेश पर लगने वाला, तो यहाँ पर देखिए इस तरह लिख देना Q1 पर अन्य आवेश Q2 Q3 Q1 द्वारा पर लगाए गए बल F1 F2 F3 F14 F1N तक है। तो इस तरह आपको लिख देना है। और गाइज यहाँ पर जैसा कि ये डायग्राम में इस तरह लगा है कि Q2 पे F12 और Q1 मतलब कि एक पे बल लग रहा है, तभी F1N F12 यहाँ पर F13 एक पे बल लगा रहा है सभी बल। ठीक, आपको इस तरह लिख देना है। ओके, और गाइज चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो पहले तो हम लिख ले रहे हैं अपना कितना बल लग रहा है, F1 लग रहा है, F1 पर कितना बल लग रहा है F12, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, प्लस F13 प्लस F14, एक पर सब बल लगा रहे हैं डैश 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 वेक्टर F1N तक। ठीक, ओके। और चलिए अब आप F बराबर कितना जानते हैं, यानी कि कूलम के नियमानुसार आप F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और गाइज Q1 और Q2 बटे R12 का क्यूब। यहाँ पर गाइज आपको बता दूं, यहाँ पर आपका एक वेक्टर लगेगा जो 12 है, इसके विपरीत दिशा में लग रहा है R21। ठीक, आपको इतना लिखना ही है। अब देखिए F13 पे कैसे लिखना है, सेम इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर और आपका Q1 Q3। ठीक, Q3 तो यहाँ पर बटे में लिखना है R का क्यूब 13 और यहाँ पर इसका विपरीत दिशा में लग रहा है R31 हो जाएगा वेक्टर में इस तरह। ओके, वेक्टर में इस तरह लग जाएगा। और गाइज प्लस में ये सदिश राशि का चिन्ह है। और गाइज 1/4 पाई R14 कर ले रहे हैं, R4 पाई एप्सिलॉन 2 Q1 Q4। ओके, ये बटे में आपका इसका भी इस तरह हो जाएगा R की घाते 4 1 4, यहाँ पर वेक्टर में R41 विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक, ओके। तो गाइज यहाँ पर इतना हमारा प्रूफ होने के बाद आप F बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं। आप इसमें से सभी का कॉमन 1/4 पाई निकल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, जैसे कि देख सकते हैं पूरा यहाँ पर कॉमन निकल रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप इतना लिखने के बाद आप इसे N सिग्मा अभी बता रहे हैं एक किस तरह प्रूफ हुआ है RQI1। ठीक, और आपका हो जाएगा Q1 से QI तक बटे में RQI1 बटे में मतलब कि R वेक्टर I1। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं R क्यूब क्या है आप जानते हैं, दूरी इसका N क्या है, कुल इसका जितना N है N बेर में है। और I जो है आप पढ़े होंगे जो क्लास 10 में बहुलक माध्य में सूत्र है, जो I बराबर 1 उसकी गिनती होता है कितना पूरा ये है, I बराबर पूरा है ये मतलब I बराबर, फिर उसके बाद Q1 QI तक है मतलब अनंत तक है, फिर I1 यानी कि 3121 जो लिख रहे थे। तो इस तरह आपका ये प्रूफ हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर जैसा कि आपको समझा दे रहा हूँ, ये सब आपका जो है कूलम के नियम अनुसार से स्टार्ट हुआ है, जो आपके पिछले क्लास में पढ़े होंगे।